हेलो एवरीवन। आज हम करते हैं रिलेशन बिटवीन द साइड्स एंड ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस ऑफ द एंगल्स ऑफ अ ट्रायंगल। देखिए इसका क्या मीनिंग होता है। हमें गिवन होता है एक ट्रायंगल गिवन है, मान लो ए बी सी ट्रायंगल कोई भी गिवन है, तो जो आपके एंगल ए के अपोजिट साइड होगी, चलो हम लेके चलते हैं, ट्रायंगल ही बना लेते हैं। ट्रायंगल बना ली हमने। ये एक ट्रायंगल है जो ए बी और सी है। जो आपका एंगल ए है, इसकी जो अपोजिट साइड है बी सी, उसको हम ए मान लेते हैं, स्मॉल ए। और जो आपके एंगल बी के अपोजिट साइड है उसको हम स्मॉल बी मान लेते हैं। जो एंगल सी के है उसको हम स्मॉल सी मान लेते हैं। यहाँ पे जो आपका एंगल ए, एंगल बी और एंगल सी है वो, और जो आपकी साइड्स हैं ए बी सी, ये क्या होते हैं? ये होते हैं एलिमेंट्स ऑफ दिस ट्रायंगल। जो भी आपको गिवन होगी, एंगल ए, एंगल बी, एंगल सी एंड साइड्स क्या होते हैं? आपके एलिमेंट्स होते हैं। साइड्स भी एलिमेंट्स होती हैं और एंगल्स भी एलिमेंट्स होते हैं। तो इसमें हम सिर्फ क्या देखते हैं, जो रिलेशनशिप होता है इनके बीच में, साइड्स में और इनके ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस में, वो एक दूसरे के प्रोपोर्शनल होते हैं। सिर्फ आपको यहाँ याद रखने की ज़रूरत क्या है, सबसे पहले कि जो ये ट्रायंगल ए बी सी है, इसमें इसकी एडिशन क्या होती है? सम ऑफ द एंगल्स ए प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू पाई, यानी कि 180 डिग्री के इक्वल। एक तो ये पॉइंट याद रखना है। दूसरा आपको क्या करना है, जो अपोजिट साइड होगी एंगल की वो ए होगी, बी के बी होगी और एंगल सी के स्मॉल सी होगी। सिर्फ यहाँ पे ये 2-3 पॉइंट याद करने। तो चलो हम साइन फार्मूला से स्टार्ट करते हैं। साइन फार्मूला क्या होता है? ए बाय साइन ए इज इक्वल टू बी बाय साइन बी इज इक्वल टू सी बाय साइन सी। अब देखिए ये जो a बाय साइन ए, बी बाय साइन बी, सी बाय साइन सी है, इसका मीनिंग ही क्या है कि एंगल्स और साइड में क्या रिलेशन है। साइड्स हमेशा एंगल के प्रोपोर्शनल होंगे, एंगल्स हमेशा साइड के प्रोपोर्शनल होंगे। इसके अलावा इसका कुछ भी मीनिंग नहीं है। सिर्फ ये चीज़ याद रखना कि इसका मीनिंग क्या है, साइड्स आर प्रोपोर्शनल टू इट्स एंगल। नाउ चलो अब हम प्रूव करके देखते हैं। टू प्रूव दैट इन एनी ट्रायंगल द साइड्स आर प्रोपोर्शनल टू द साइंस, जो ये साइंस गिवन क्या आपका एंगल साइन, जो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन होता है साइन वो वाला, ऑफ द अपोजिट एंगल, यानी कि ए बाय साइन ए इज इक्वल टू बी बाय साइन बी एंड सी बाय साइन सी। चलो हम इसको प्रूव करते हैं। ठीक है, इसका मीनिंग ही क्या है? प्रोपोर्शनल टू द अपोजिट एंगल। The sides are proportional to the sines of the opposite angle। चलो हम इसको प्रूव करते हैं। इसके लिए हम एक ट्रायंगल लेते हैं, ट्रायंगल ए बी सी। जो आप एक अक्यूट ट्रायंगल ले रहे हो, उसमें आपने क्या करना है, एक एल्टीट्यूड यानी कि परपेंडिकुलर लेना है, जिसको हम डिनोट करते हैं डी सी। वो 90 डिग्री का एंगल होता है। अब यहाँ पे आप देखो, आपके पास दो ट्रायंगल में डिवाइड हो गया, ये ट्रायंगल 1 और ये ट्रायंगल 2। यहाँ पे ये एंगल्स हैं आपके ए बी सी। एंगल ए के अपोजिट क्या होता है? साइड ए। एंगल बी के अपोजिट क्या होता है? बी। एंगल सी के अपोजिट क्या होता है? आपका सी। तो यहाँ पे देखो, जब दो ट्रायंगल आ गई तो हम वहाँ पे क्या करेंगे? आपके एंगल ए के अपोजिट क्या आएगा? ए सी के बी एंड ए बी सी। वैसे ही हम दूसरी ट्रायंगल ले लेते हैं जिसको हम ऑब्ट्यूज ट्रायंगल कहेंगे। इसका एल्टीट्यूड कहाँ आएगा? बाहर की तरफ आएगा, जो क्या होगा आपका डी। तो एंगल ए, एंगल बी, एंगल सी हो गया। इसकी साइड्स क्या हो जाएंगी? एंगल ए के अपोजिट ए, एंगल बी के अपोजिट बी, एंगल सी के अपोजिट सी। सिमिलर सेकंड ट्रायंगल में भी यही होगा, एंगल ए के अपोजिट ए, एंगल बी के अपोजिट बी एंड एंगल सी के अपोजिट सी। वैसे ही अब हम थर्ड ट्रायंगल जो लेते हैं वो ले लेते हैं। अब यहाँ पे देखो, सेकंड ट्रायंगल में जो एंगल सी है वो आपका ऑब्ट्यूज है। अब यहाँ पे भी दो ट्रायंगल बन रही है, तो जो दूसरे वाला एंगल बनेगा वो क्या बनेगा? 180 डिग्री माइनस सी बनेगा। क्योंकि हमें पता है जब भी हमें एक स्ट्रेट लाइन दे रखी हो और उसका एंगल क्या होता है, टोटल 180 डिग्री होता है। अगर हमें मान लो एक एंगल एक्स गिवन है तो दूसरा क्या होगा? 180 माइनस एक्स होगा। यहाँ से समझ में आ गया। थर्ड ट्रायंगल हम क्या लेते हैं? एक राइट एंगल ट्रायंगल ले लेते हैं। यहाँ पे राइट एंगल ट्रायंगल में आपका सी और डी पॉइंट एक ही होगा और साइड क्या हो जाएगी? बी ए सी।
एंगल ए, एंगल बी, एंगल सी, और डी भी वही होगा। यहाँ पे भी देखो हाइपोटेन्यूज 2 ही बनेंगे, एक सी पे बन जाएगा, एक एंगल डी आपका 90 डिग्री है ही। चलो अब हम बाय फिगर 1 देखते हैं। एंगल सी को लेके चल रहे हैं। एंगल सी में भी यहाँ पे 3 केस अराइज हो गए, देखो इन तीनों ट्रायंगल से, कि सी अक्यूट एंगल हो सकता है, सेकंड ट्रायंगल से आपका ये क्या बनेगा, सेकंड एंगल से ये ऑब्ट्यूस एंगल बन जाएगा, और आपकी जो ट्रायंगल 3 है वहाँ से क्या बन जाएगा, एंगल सी में भी आ राइट एंगल ट्रायंगल। ये 3 केस अराइज हो गए। तो चलो हम स्टार्ट करते हैं फर्स्ट ट्रायंगल को लेके चलते हैं, और जो क्या थी हमारी अक्यूट थी। फर्स्ट ट्रायंगल को फॉलो करते हैं, जो हमारी क्या है, एक अक्यूट ट्रायंगल है जो 2 पार्ट्स में डिवाइड हो जाती है। ट्रायंगल इज ए बी सी, ए डी इज इट्स परपेंडिकुलर साइड, ए के अपोजिट क्या था, ए बी सी, ये आपकी साइड्स थी। अब देखो यहाँ से हम क्या लेके चलें, सबसे पहली ट्रायंगल लेके चलते हैं, ठीक है। हम यहाँ से पहली ट्रायंगल लेके चलते हैं। दिस इज़ फर्स्ट ट्रायंगल, दिस इज़ योर सेकंड ट्रायंगल। अब देखिए फर्स्ट में हम लेके चलते हैं तो हमारे पास क्या आता है, साइन का फॉर्मूला लेके आना है। तो साइन क्या होता है आपका, परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूज। यहाँ पे परपेंडिकुलर क्या है, ए डी, हाइपोटेन्यूज क्या हो गया, ए बी साइन बी, एंगल क्या बनेगा, साइन बी। अब यहाँ पे देखो ए डी, अगर मैं ए बी को उठा के उस साइड ले जाऊँ क्या बन जाएगा, ए बी साइन बी, और ए बी हमें पता है क्या है, सी है, तो मैं इसको सी साइन बी लिख सकती हूँ, सी साइन बी लिख सकती हूँ ना इसको, ठीक है, क्योंकि ए बी क्या है, सी से हमने डिनोट किया है ए बी साइड को। अब यहाँ से देखो फिर सेकंड ए बी हमारे पास क्या आ चुका है, सी साइन, सॉरी ए डी क्या आ चुका है, सी साइन बी। फर्स्ट पॉइंट क्लियर हो गया। अब देखिए अब हम सेकंड ट्रायंगल लेके चलते हैं, ए डी सी। ए डी सी में आपका परपेंडिकुलर ए डी और हाइपोटेन्यूज क्या हो जाएगा, ए सी, यही होगा ना सेकंड ट्रायंगल में। तो क्या आ जाएगा, ए डी बाय ए सी, यहाँ पे एंगल क्या है, सी साइन सी। तो यहाँ से ए डी देखो क्या आ जाएगा, ए डी इज इक्वल टू ए सी साइन सी, एंड वी नो दैट ए सी क्या है, बी। तो यहाँ से ये क्या बन जाएगा, बी साइन सी। ये चीज़ समझ में आ गई। देखो अब हमारे पास ए डी क्या आ गया, बी साइन सी, और ए डी दूसरा क्या आया था, सी साइन बी। ये चीज़ आपको समझ में आ गई बाय फर्स्ट ट्रायंगल, ठीक है, जो हम लेके चले थे अक्यूट एंगल, ठीक है, कि एंगल सी इज़ अक्यूट। अब देखिए बाय सेकंड ट्रायंगल क्या थी आपकी, ऑब्ट्यूस थी, जहाँ एंगल सी क्या है आपका, वो एक ऑब्ट्यूस है, ऑब्ट्यूस एंगल है। तो हमने वो ट्रायंगल बना ली। यहाँ से ए डी परपेंडिकुलर कहाँ जाएगा, बाहर की तरफ जाएगा, जो 90 डिग्री होगा। यहाँ से ए बी सी आ गया हमारे पास। अब देखिए हमारा सी एंगल, एक ट्रायंगल में तो सी है, दूसरे में क्या बन जाएगा, 180 माइनस सी, ठीक है। यहाँ पे भी 2 आपकी ट्रायंगल राइज हो रही हैं, तो फर्स्ट ट्रायंगल में हम लेके चलते हैं। चलो अब साइन क्या हो जाएगा, फर्स्ट ट्रायंगल हम लेके चलते हैं ए बी डी, ए बी डी हम ट्रायंगल लेके चल रहे हैं, क्या, ए बी डी। ए बी डी में साइन सी क्या हो, सॉरी साइन बी क्या हो जाएगा आपका, ए डी बाई ए बी इज इक्वल टू साइन बी। यहाँ से आपका ए डी क्या आ जाएगा, ए बी साइन बी। ए बी वी नो दैट क्या होता है, ए बी इज सी, तो यहाँ से क्या आ जाएगा, सी, ये ए ये बी, ए बी क्या आ जाएगा, सी साइन बी। यहाँ से ए डी क्या आ गया, सी साइन बी। अब हम सेकंड ट्रायंगल कौन सी लेके चल रहे हैं, देखो अब हमारे पास ए डी सी साइन बी आया, ए डी बी साइन सी आया, फिर ए डी सी साइन बी आया। अब हम दूसरी ट्रायंगल कौन सी लेके चल रहे हैं, ट्रायंगल ए सी डी। अब ट्रायंगल ए सी डी में देखो हाइपोटेन्यूज क्या है, ए सी, और जिसका एंगल क्या है 180 माइनस सी। तो अब देखिए ए डी बाय ए सी जो आपका क्या आ जाएगा, साइन 180 माइनस सी। साइन 180 माइनस सी मीन्स साइन सी, क्योंकि नो चेंज होता है 180 डिग्री पे, और ये सेकंड क्वाड्रेंट में लाई करके यहाँ से ए डी क्या आ गया, ए सी साइन सी। ए सी क्या आ गया, यहाँ से ए सी को हम क्या लिख सकते हैं, बी बी साइन सी। अब देखिए ए डी की एक और वैल्यू क्या आ गई, बी साइन सी, और हमारे पास ऑलरेडी यही चल रहा था, ए डी सी साइन बी,
बी साइन सी, सेकंड में भी यही आ गई। वैसे ही अब हम अगर थर्ड फॉलो करते हैं, थर्ड ट्रायंगल जो हमारी क्या थी, एक राइट एंगल ट्रायंगल थी सॉरी, ए बी सी, जहाँ एल्टीट्यूड भी सेम है। तो अब देखिए यहाँ से क्या बनेगा, ए डी बाई ए बी साइन बी, यहाँ से ए डी क्या आ जाएगा, ए डी इज इक्वल टू ए बी साइन बी, ए बी क्या है आपका सी, तो सी साइन बी, ये भी एक वैल्यू आ गई ए डी की। वैसे ही अब देखिए अगर हम हाइपोटेन्यूज ए सी को लेके चलते हैं तो एंगल सी इज़ 90 डिग्री हो जाएगा आपका, समझिए। तो ए डी बाई ए सी क्या आ जाएगा आपका, एंगल सी, सी इज़ 90 डिग्री, 90 डिग्री पे क्या होता है 1 होता है, ये क्या है साइन सी है। तो यहाँ से ए डी की वैल्यू क्या आ जाएगी, ए डी बाई ए सी 1 कह दो, 1 की ज़रूरत भी नहीं है, साइन सी। तो ए डी यहाँ से क्या आ जाएगा, ए सी इंटू साइन सी, ए सी इज़ बी, बी साइन सी। अब देखो हमारे पास ए डी की क्या वैल्यू आ रही है, सी साइन बी, बी साइन सी, यही चल रही है तीनों ट्रायंगल से। तो हम यहाँ से, अरे स्पेस कम रह गया यार यहाँ तो पेज का, चलो कोई नहीं हम साइड में कर लेते हैं। तो अब देखिए ए डी हमारे पास क्या आ रहा है, बी साइन सी, सी साइन बी, यही आ रहा है, सी साइन बी, बी साइन सी। अब अगर मैं इनको सी के नीचे अगर मैं साइन सी ले आऊँ और बी के नीचे साइन सी ले आऊँ, कोई फ़र्क पड़ेगा, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, हमने लिख दिया, ठीक है। अब यहाँ से देखो हमारे पास एक तो ये वैल्यू आ गई। अब सिमिलरली अगर हम दूसरा एंगल लें, कोई भी एंगल ए ले लें या कुछ भी ले लें, तो वहाँ से हमारे पास सेकंड वैल्यू क्या आ जाएगी, ऐसे ही सेम अगर हम प्रोसीड करें तो सी बाय साइन सी इज़ इक्वल टू ए बाय साइन ए। यहाँ से देखो हमारे पास सी साइन सी, बी साइन बी के भी इक्वल था, तो यहाँ से क्या आ गया हमारे पास, ए साइन ए इज़ इक्वल टू बी साइन बी इज़ इक्वल टू सी साइन सी। ये आपका क्या आ गया, साइन फार्मूला। साइन फार्मूला क्या होता है, ए बाय साइन ए इज़ इक्वल टू बी बाय साइन बी इज़ इक्वल टू सी बाय साइन सी। अब देखिए इसमें एक इम्पोर्टेंट नोट है, इस नोट का मीनिंग क्या है कि साइन फार्मूला अनेबल अस टू रिप्लेस एनी रिलेशन इन्वॉल्विंग साइड ऑफ अ ट्रायंगल बाय अ कोरस्पॉन्डिंग रिलेशन इन्वॉल्विंग द साइंस ऑफ द कोरस्पॉन्डिंग एंगल्स। इसका मीनिंग सिर्फ ये है कि साइन फार्मूला कभी भी रिप्लेस नहीं हो सकता, कोई भी रिलेशन आ जाए साइड्स की, कोई भी साइड्स आ जाए कोरस्पॉन्डिंग, उसके एंगल्स आ जाएं, कभी कुछ भी आ जाए, साइन फार्मूला नेवर चेंज, क्या रहेगा, ए साइन ए, बी साइन बी एंड सी साइन सी। तो देखिए इसका रिजल्ट वन क्या कह रहा है कि अगर हम एक्सप्रेस करें साइड्स ऑफ अ ट्रायंगल इन टर्म ऑफ एंगल, सीधा है ए बाय साइन ए, बी बाय साइन बी, सी बाय साइन सी इज इक्वल टू के आ जाएगा। यहाँ से ए बी सी की वैल्यू आ गई आपकी, के साइन ए, के साइन बी, के साइन सी। और ये वैल्यूज़ इतनी इंपॉर्टेंट है कि आप इनको डायरेक्ट क्वेश्चंस में पुट करेंगे, आगे आगे देखना हम कैसे क्वेश्चन में इसको पुट करेंगे। सेकेंड रिलेशन क्या आ जाएगा, अगर एंगल्स ऑफ ट्रायंगल एक्सप्रेस करें इन टर्म्स ऑफ साइड, तो साइन ए क्या हो जाता है, ए बाय के, साइन बी क्या हो जाता है, बी बाय के, और साइन सी क्या हो जाता है, सी बाय के। ठीक है, इनको सिर्फ याद करना, साइन फार्मूला मोस्ट इंपॉर्टेंट है, आपको सिर्फ साइन फार्मूला याद करना है जो क्या होता है, ए बाय साइन बी, साइन ए इज इक्वल टू बी बाय साइन बी एंड इज इक्वल टू सी बाय साइन सी। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखना। इसको अगर ये आपको याद है तो क्वेश्चन मिनटों में निकलेंगे। तो हम देखिए क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। तो क्वेश्चन 1 इज इन अ ट्रायंगल ए बी सी इफ़ ए इज़ 16, बी इज़ 12 एंड एंगल बी इज़ 30 डिग्री, हमें शो क्या करना है, साइन ए इज़ इक्वल टू 2/3। ठीक है, ये हमें शो करना है। तो देखिए वी नो दैट द साइन फॉर्मूला ए बाय साइन ए इज इक्वल टू बी बाय साइन बी। सीधा हमारे पास ए बी की वैल्यू है, एंगल बी की वैल्यू है, बस वो वैल्यूज़ पुट करनी है। ए की जगह हम क्या पुट कर देंगे, 16 बाय साइन ए, क्योंकि साइन ए तो निकालना है, बी क्या है 12, नीचे साइन बी क्या है, एंगल इज़ 30, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो और सोल्व कर दो। साइन 30 इज इक्वल टू 12 साइन ए, यहाँ से साइन 30 की वैल्यू हमें पता है क्या होती है, साइन 30 की वैल्यू क्या होती है, 1/2 इज इक्वल टू 12 साइन ए। यहाँ से इसको सोल्व कर दो, 2 8 ज़ा 16, 8 2 ज़ा और 8 3 ज़ा, साइन ए क्या आ गया आपका 2/3। यही हमें प्रूव करना था। वेर इज़ द क्वेश्चन,
इसको आपको दोबारा रिपीट करने की ज़रूरत भी नहीं है, बहुत ईजी है, बाय साइन फॉर्मूला। ठीक है, अब देखिए क्वेश्चन नंबर 2 क्या है। इन अ ट्रायंगल ए बी सी इफ एंगल ए इज 45 डिग्री, एंगल बी इज 60 डिग्री, एंगल सी इज 75 डिग्री, शो दैट द रेशियो ऑफ द साइड्स इज। देखिए जो साइड्स है हमें पता है वो क्या होती है, स्मॉल लेटर ऑफ ए बी सी, ये आपकी क्या होती है साइड, और इसके रेशियोज हमें ये निकालने हैं कि 2:6 √3+1, ये क्या है आपके ए बी सी रेशियो हैं। तो चलो सॉल्व करते हैं अब हम इसे। तो देखिए बाय साइन फॉर्मूला वी नो दैट क्या होता है, ए बाय साइन ए इज इक्वल टू बी बाय साइन बी इज इक्वल टू सी बाय साइन सी। अब देखो जब हम इसको रेशियो में कन्वर्ट करते हैं तो कैसे लिखते हैं, ए रेशो बी रेशो सी इज इक्वल टू साइन ए रेशो साइन बी रेशो साइन सी, ऐसे करते हैं हम लोग। बस अब हमें पता है साइन एंगल ए क्या है, एंगल बी क्या है, एंगल सी क्या है, सिर्फ वैल्यू पुट करनी है। 45 एंगल ए है और बी एंगल 60 डिग्री है, सी एंगल 75। और देखो 75 डिग्री एंगल आपको याद होना चाहिए, बाकी मैंने ये प्रीवियस वीडियो में आपको करवाया हुआ है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में आप डायरेक्ट इनको पुट कर सकते हो इनकी वैल्यू। ठीक है, तो आपको 75 की वैल्यू याद होनी चाहिए। तो देखिए साइन 45 क्या होता है, 1/√2, साइन 60 क्या होता है, √3/2, एंड साइन 75 क्या होता है, √3 + 1/2√2। अब देखो टेकिंग एल्शियम लो, ऊपर क्या आ जाएगा 2/2√2, ऊपर क्या आ जाएगा √6/2√2, क्या आ जाएगा √3 + 1 2√2। जब सब में नीचे 2√2 है तो ये ख़त्म ही हो जाएगा, क्या आ जाएगा हमारे पास 2 रेशो √6 रेशो √3 + 1। और हमें क्या चाहिए था, यही चाहिए था, ये क्या था आपका ए रेशो बी रेशो सी, ये भी इजी क्वेश्चन था, कोई टफ नहीं था। नेक्स्ट क्वेश्चन इज इन एनी ट्रायंगल ए बी सी प्रूव दैट, क्या प्रूव करना है, ए साइन बी माइनस साइन सी प्लस बी साइन सी माइनस साइन ए प्लस सी साइन ए माइनस साइन बी इज इक्वल टू 0। जब भी इस टाइप का कोई भी क्वेश्चन दिखे ऑलमोस्ट उसकी वैल्यू 0 ही होती है 99.9%। अगर एग्जाम में आ जाए आपको सोल्व करने का टाइम नहीं है तो आप रिस्क उठा के उसको 0 कर सकते हैं, 99.9% चांस होगा आपका क्वेश्चन ठीक है। ठीक है, तो हमें क्या गिवन है देखो, ए साइन बी माइनस साइन सी प्लस बी साइन सी माइनस साइन ए प्लस सी साइन ए माइनस साइन बी, प्रूव करना है कि क्या ये 0 के इक्वल है। एंड वी नो दैट ए क्या होता है, के साइन ए, पीछे रिजल्ट करके आए थे ना हम ये, बी क्या होता है के साइन सी, एंड सी क्या होता है के साइन सी। हम ये रिजल्ट करके आए थे पीछे, ये देखो ए इज़ के साइन ए, बी इज़ के साइन बी एंड सी इज़ के साइन सी। बस अब हम इसमें क्या करेंगे, लेफ्ट हैंड साइड में ए बी सी की वैल्यू पुट कर देंगे एंड नाउ सोल्व। लेफ्ट हैंड साइड हमारी क्या है, ए साइन बी माइनस साइन सी प्लस बी साइन सी माइनस साइन ए प्लस सी साइन ए माइनस साइन बी। अब देखिए ए बी सी की वैल्यू पुट करनी है, ए क्या है के साइन ए, साइन बी माइनस साइन सी, बी क्या है के साइन बी, साइन सी माइनस साइन ए, प्लस सी क्या है के साइन सी, साइन ए साइन बी। अब देखिए के कॉमन है, हम निकाल लेते हैं और साइन ए के अंदर मल्टीप्लाई कर देते हैं, साइन बी की भी कर देते हैं, साइन सी की भी। हमारे पास क्या आ जाएगा साइन ए साइन बी माइनस साइन ए साइन सी प्लस साइन बी साइन सी माइनस साइन बी साइन ए प्लस, ठीक है, साइन सी साइन ए माइनस साइन सी साइन बी। आ गया हमारा मल्टीप्लाई करने के बाद ये सब। अब देखो आप साइन ए साइन बी, दूसरा हमें दिख रहा है साइन बी साइन ए कट, साइन ए साइन सी कट, साइन सी साइन बी कट, के इंटू 0 मीन्स 0। हमें प्रूव क्या करना था, यही प्रूव करना था, हमारी लेफ्ट हैंड साइड ये थी तो राइट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। प्रूव हो गया, सिंपल है, हमें ए बी के सी की वैल्यू पता है, हमने क्वेश्चन में पुट किया एंड देन सोल्व। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज इन एनी ट्रायंगल ए बी सी प्रूव दैट ए कोस ए प्लस बी कोस बी प्लस सी कोस सी
2a साइन बी साइन सी। अब हमें ये प्रूव करना है। अब आप देखो यहाँ पे लेफ्ट हैंड साइड लेके चलते हैं। हमें पता है कि a बाय साइन फॉर्मूला a क्या होता है, k साइन a, b क्या होता है k साइन b, एंड c क्या होता है आपका k साइन c। यही होता है। लेफ्ट हैंड साइड क्या है हमारी, a कोस a प्लस b कोस b प्लस c कोस c। सिर्फ a b c की वैल्यू पुट करनी है। क्या आ जाएगा, k साइन a कोस a प्लस k साइन b कॉस b प्लस k साइन c कोस c। आ गया ये हमारा। अब देखो पहले तो आपको होगा कि मैम ये क्या आ गया, समझ ही नहीं आ रहा क्या करें, हम इसका करें क्या। कुछ नहीं करते, सबसे पहले k को बाहर निकाल लेते हैं क्योंकि k कॉमन है तीनों में। तो k बाहर निकालते ही अंदर क्या आ गया, साइन a कोस a प्लस साइन b कोस b प्लस साइन सी कोस सी। आ गया ये आपका। अब फिर कंफ्यूज क्या करें, कुछ नहीं करना, सिंपल है। देखो दिमाग लगाओ क्या कर सकते हैं, इसको क्या फॉर्मूला अप्लाई कर सकते हैं। ट्रिग्नोमेट्री में कुछ भी एडिशन करो, सब्ट्रैक्शन करो, मल्टीप्लिकेशन करो, डिवाइडेशन करो, कुछ भी करो, बाय हुक एंड बाय क्रो हमें करना होता है। तो हम यहाँ क्या करें, सोचो आप करना क्या है, कर देते हैं। क्या करें, 2 से मल्टीप्लाई 2 से डिवाइड। तो 2 नीचे से ले आए सबका बाहर, अंदर क्या आ जाएगा 2 साइन ए कोस ए प्लस 2 साइन बी कोस बी प्लस 2 साइन सी कोस सी। अब आप यहाँ से कहोगे मैम ये तो फॉर्मूला आ गया, कौन सा फॉर्मूला आ गया, 2 साइन ए कोस ए मीन्स क्या होता है साइन 2a। बस अप्लाई कर दो, यहाँ से क्या कर देंगे k/2, ये क्या आ जाएगा साइन 2a, यहाँ क्या आ जाएगा प्लस में 2 साइन 2b। इसको हम एज इट इज़ लेके चलते 2 साइन सी कोस सी। ठीक है, इसको नहीं छेड़ते। अब देखो साइन 2a प्लस साइन 2b, ये कोई फॉर्मूला लग रहा है ना हमें, कौन सा फॉर्मूला लग रहा है, साइन a प्लस साइन b का। साइन a प्लस साइन b का क्या फॉर्मूला होता है, साइन a प्लस साइन b का देखिए फॉर्मूलाज लर्न होने चाहिए। साइन a प्लस साइन b क्या होता है, 2 साइन a प्लस b/2 कोस a माइनस b/2। ठीक है, ये फॉर्मूला होता है। क्या होता है 2 साइन a, बस अब फॉर्मूला पुट कर देंगे, क्या आ जाएगा 2 साइन 2a प्लस 2b/2 कोस 2a। देखो भैया माइनस लगता है, मैंने बोला तो ठीक लेकिन साइन गलत लगा दिया, 2a माइनस 2b/2। यहाँ से अब देखो, और ये साइड में जो चल रहा था आपका 2 साइन सी कोस सी एज इट इज़। अब देखो नेक्स्ट स्टेप में यहाँ से देखो 2 को बाहर आएगा तो वो कट जाएगा नीचे वाले 2 से, हमारे पास क्या रह जाएगा k/2 2 साइन a प्लस बी और कॉस a माइनस बी प्लस जो हमारा साइड में ये चल रहा था ये हमने एज इट इज़ लिख दिया 2 साइन सी कोस सी। अब देखिए अब हम 2 भी बाहर निकाल लेते हैं, 2 कॉमन आ जाएगा तो 2 से 2 कट हो जाएगा, क्या रह जाएगा हमारे पास k साइन a प्लस बी कॉस a माइनस बी प्लस साइन सी कोस सी। अब फिर कहोगे कि मैम क्या करें, ये भी एक फॉर्मूला टाइप लग रहा है, साइन a प्लस बी कोस a माइनस बी, ये भी हमें आइडेंटिटी लग रही है, क्या करें हम यहाँ क्या अप्लाई करें। तो देखो कुछ नहीं, बाय ट्रायंगुलर फार्मूला अब हमें देखना है कि हम आगे क्या करें। आपको ट्रायंगल फार्मूला याद है क्या, जो हमने स्टार्टिंग में किया था कि a प्लस बी प्लस सी पाई होना चाहिए, किया था हमने ये पाई के इक्वल यानी कि 180 डिग्री के इक्वल। तो यहाँ से a प्लस बी को मैं क्या पाई माइनस सी कर सकती हूँ, हाँ कर सकते हैं। तो हम यहाँ पे a प्लस बी की जगह फॉर्मूला पुट कर देते हैं, क्या साइन पाई माइनस सी कोस a माइनस बी प्लस साइन सी कोस सी। अब देखो नेक्स्ट स्टेप में साइन पाई माइनस सी को हम क्या लिख सकते हैं, साइन सी कोस a माइनस बी आ जाएगा प्लस साइन सी कोस सी। अब देखो क्या आ गया हमारा कोस सी, साइन सी दोनों में कॉमन है, बाहर फेंक दो इसको भी उठा के साथ मजे ले लेगा, के साइन सी अंदर क्या रह गया कोस a माइनस बी प्लस कोस सी। अब फिर कहोगे कि मैम अंदर c a माइनस बी हम क्या करें, अब हम क्या करें,
क्या चेंज कर सकते हैं हम इसमें, ए माइनस बी चेंज होगा नहीं, तो हम सिर्फ एंगल सी को ही चेंज कर सकते हैं, यानी कि कोस सी को हम चेंज कर दें। हमने पीछे किया था ना, ठीक है। हमें चाहिए क्या, हमें वो देखना है। तो देखो, चलो हम एंगल सी को ही चेंज करते हैं, ठीक है। कोस सी को चेंज कर देते हैं बाय ट्रायंगुलर फॉर्मूला, ठीक है। हम क्या करेंगे यहाँ पे, तो देखिए हम क्या करते हैं, के साइन सी कोस ए माइनस बी एज इट इज़, कोस ए माइनस बी एज इट इज़ आ गया। और कोस सी को हम क्या लिख सकते हैं, कोस पाई माइनस ए प्लस बी बाई ट्रायंगुलर फॉर्मूला कर दिया हमने। अब यहाँ से देखो, कोस पाई माइनस ए प्लस बी ये आ गया, ये किस में है, सेकंड क्वाड्रेंट में जा रहा है, तो क्या आ जाएगा, के साइन सी कोस ए माइनस बी और कोस ए माइनस बी, और ये सेकंड क्वाड्रेंट में जा रहा है, तो सेकंड क्वाड्रेंट में कोस क्या होता है, नेगेटिव होता है। तो यहाँ पे आपका साइन क्या हो जाएगा, कोस क्या हो जाएगा, कोस नेगेटिव हो जाएगा ना। सेकंड क्वाड्रेंट में कोस क्या होता है, नेगेटिव होता है। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, नेगेटिव कोस ए प्लस बी। अब आप कहोगे कि मैम ये तो दोबारा एक आइडेंटिटी बन गई, एक फॉर्मूला बन गया, कोस ए माइनस बी माइनस कोस ए प्लस बी। तो देखिए, सॉरी, कोस ए माइनस बी कोस माइनस कोस ए प्लस बी क्या फॉर्मूला होता है, 2 साइन ए और साइन बी, ये फॉर्मूला होता है। देखो फॉर्मूला लर्न बहुत ज़रूरी है करने, क्योंकि बहुत जगह अप्लाई होते हैं। के साइन सी अंदर क्या आ जाएगा, 2 साइन ए साइन बी। अब देखो, आपको देखना है कि हमें प्रूव क्या करना है, 2 भी है, साइन बी और साइन सी है, यानी कि ये चीज़ तो हमारे पास आ गई, 2 भी आ गया, साइन बी आ गया, साइन सी आ गया। हमारे पास फालतू का क्या है, के साइन ए। तो देखो 2 के साइन ए साइन बी साइन सी। आप ये कहोगे कि मैम ये तो ठीक है, पर ये के साइन ए बीच में गड़बड़ कर रहा है, और के साइन ए हमें ए लग रहा है, ए है क्या, ए होता ही ए है, तो हमने लिख दिया। तो क्या आ जाएगा, साइन बी साइन सी। यही हमें क्या करना था, प्रूव करना था। यही आपकी क्या है, राइट हैंड साइड। इजी है ये क्वेश्चन भी, कुछ नहीं है इसमें ज़्यादा। देखिए फॉर्मूलाज लर्न होने बहुत ज़रूरी है ट्रिग्नोमेट्री में। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्या है, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, इफ़ इन ट्रायंगल ए बी सी कोस ए बाय ए इज इक्वल टू कोस बी बाय बी, प्रूव दैट ट्रायंगल इज आइसोसेल्स। आप कहोगे मैम हम तो साइन फॉर्मूला कर रहे हैं, ये कोस कहाँ से आ गया। कोई नहीं, आप देखिए करें, चलो हम करते हैं, इसको भी कर लेते हैं। ए क्या होता है, के साइन ए, वी नो दैट। बी क्या होता है, के साइन बी। गिवन क्या है हमें, कोस ए बाय ए इज इक्वल टू कोस बी बाय बी। अब ए और बी की वैल्यू पुट करनी है सीधी, कोस ए बाय के कोस साइन ए इज इक्वल टू कोस बी बाय के साइन बी। के से के उड़ा देते हैं, उड़ा दिया हमने। हमारे पास क्या आ गया, कोस ए बाय साइन ए यानी कि कोट ए। कोट ए इज इक्वल टू कोट बी यानी कि एंगल ए इज इक्वल टू एंगल बी आ गया। और जब किसी ट्रायंगल के दो एंगल इक्वल होते हैं तो वो क्या होती है, एक आइसोसेलेस ट्रायंगल होती है। तो ये प्रूव हो गया कि दिस ट्रायंगल ए बी सी इज एन आइसोसेलेस ट्रायंगल। यही प्रूव करना था हमें, ठीक है। आ गया समझ, इजी है, ओके। चलो अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे क्या है, इफ़ ए कोस ए इज इक्वल टू बी कोस बी देन प्रूव दैट इधर ट्रायंगल ए बी सी इज आइसोसेल्स और राइट एंगल। हमें प्रूव करना है, या तो ये आइसोसेल्स है या ये राइट एंगल है। तो चलो हम प्रूव करके देखते हैं, क्या पता ये दोनों ही हो। तो चलो फर्स्ट गिवन क्या है, ए कोस ए इज इक्वल टू बी कोस बी, एंड वी नो दैट ए क्या होता है आपका, के साइन ए, बी क्या होता है, के साइन बी। यही होता है, वैल्यू पुट कर दो बस। ए क्या होता है, के साइन ए, और बी क्या होता है, के साइन बी, ठीक है। वैल्यू में
पुट कर दो, क्या आ जाएगा, के साइन ए कोस ए इज इक्वल टू के साइन बी कोस बी। अब कहोगे मैम ठीक है, के से तो के हम उड़ा देते हैं, पर ये आ क्या गया, साइन ए कोस ए इज इक्वल टू साइन बी कोस बी। हम इसको क्या करें, कैसे करें, सिंपल है, क्या करें, 2 से मल्टीप्लाई कर दो, 2 से डिवाइड कर दो, हमारे पास क्या आ जाएगा, 2 साइन ए कोस ए बाई 2, 2 साइन बी कोस बी बाई 2। देखो 2 से 2 कट हो गया नीचे वाला, तो ऊपर क्या बन गया, फॉर्मूला नहीं बन गया, 2 साइन ए कोस ए क्या होता है, क्या होता है, साइन 2a, क्या आ गया, साइन 2a इज इक्वल टू साइन 2b, यानी कि 2a इज इक्वल टू 2b, यानी कि एंगल a इज इक्वल टू एंगल b। जब एंगल दो इक्वल आ जाते हैं तो वो क्या हो जाता है, आइसोसेल्स ट्रायंगल। तो यानी कि दिस ट्रायंगल इज एन आइसोसेल्स ट्रायंगल। अब देखिए ये तो हमने प्रूव कर दिया कि ये ट्रायंगल आइसोसेल्स ट्रायंगल है। सेकंड हमें ये भी देखना था ना, क्या क्या ये राइट एंगल ट्रायंगल भी है। तो देखो अब हम इसको राइट एंगल ट्रायंगल के लिए करते हैं। नाउ साइन 2a इज इक्वल टू साइन 2b, ये आ गया था हमारा। क्या मैं इस साइन 2b को, साइन 2a इज इक्वल टू साइन 2b है, साइन 2a इज इक्वल टू साइन 2b को क्या मैं 180 माइनस 2b कर सकती हूँ, हाँ कर सकते हो, नो चेंज, सेम ही वैल्यू आएगी। कर दिया हमने। तो अब देखिए हमारे पास क्या आ गया, 2a इज इक्वल टू 180 माइनस 2b, 2b को उठा के उस साइड लेके आओगे, क्या आ जाएगा, 2a प्लस 2b इज इक्वल टू 180, यानी कि a प्लस b क्या आ गया, 90 डिग्री। हमें पता है कि जब दो एंगल की एडिशन 90 आ गई तो थर्ड एंगल ऑब्वियस बात है वो क्या आएगा, 90 डिग्री आएगा, यानी कि एंगल सी 90 आएगा। और जब एक ट्रायंगल में एक एंगल 90 डिग्री का आ जाता है तो वो क्या हो जाती है, राइट एंगल्ड ट्रायंगल। तो यहाँ पे ये ट्रायंगल भी क्या आ गया, आपकी राइट एंगल्ड ट्रायंगल। ठीक है, इजी था ये क्वेश्चन भी। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्या है, इन एनी ट्रायंगल ए बी सी इफ ए इज इक्वल टू 2b इज इक्वल टू 3 एंड एंगल b इज 90 डिग्री शो दैट साइन a इज इक्वल टू 2/3। ऐसा कुछ क्वेश्चन हम पीछे भी करके आए थे, कोई नहीं चलो दोबारा करते हैं। हमें पता है साइन फॉर्मूला क्या होता है, a बाय साइन ए b बाय साइन b। सीधी वैल्यू पुट कर दो बस, क्या आ जाएगा, a बाय साइन 2 बाय साइन ए 3 बाय साइन बी इज़ 90 डिग्री, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो। साइन 90 क्या होता है 1, 3 साइन ए, यहाँ से साइन ए क्या आ गया आपका 2/3। वेरी इजी क्वेश्चन। चलो नेक्स्ट करते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, इफ़ अ ट्रायंगल ए बी सी शो दैट ए स्क्वेयर बाय साइन ए साइन बी माइनस सी प्लस बी स्क्वेयर बाय साइन बी साइन सी माइनस ए प्लस सी स्क्वेयर बाय साइन सी साइन ए माइनस बी इज इक्वल टू 0। ऐसा क्वेश्चन हम पीछे भी करके आए थे ना, और मैंने बताया था इस टाइप के क्वेश्चंस के आंसर ऑलमोस्ट 0 ही मिलते हैं, यानी कि 99.9% आपको 0 ही देखने को मिलेंगे। ठीक है, तो अब देखो हमारे पास क्या है, ए स्क्वेयर बाय साइन ए साइन बी माइनस सी। ठीक है, ए क्या होता है, के साइन ए, बी क्या होता है, के साइन बी, और सी क्या होता है, के साइन सी होता है। चलो अब लेफ्ट हैंड साइड लेते हैं क्वेश्चन की। क्या है, ए स्क्वेयर बाय साइन ए साइन बी माइनस सी प्लस बी स्क्वेयर बाय साइन बी साइन सी माइनस ए प्लस सी स्क्वेयर बाय साइन सी साइन ए माइनस बी। ये है ए स्क्वेयर बी स्क्वेयर सी स्क्वेयर, ए बी सी की वैल्यू पुट कर दो, क्या आ जाएगा, के स्क्वेयर साइन स्क्वेयर ए बाय साइन ए, क्या आ जाएगा, साइन बी माइनस सी प्लस बी की जगह क्या पुट कर दोगे, के स्क्वेयर साइन स्क्वेयर बी बाय साइन बी इंटू में साइन सी माइनस ए प्लस में सी स्क्वेयर, सी की जगह क्या कर दोगे, के स्क्वेयर साइन स्क्वेयर सी बाय साइन सी साइन ए माइनस बी, यही करोगे ना। अब देखो यहाँ से आप आगे, एक साइन से साइन कट, एक साइन बी से साइन बी कट, एक साइन सी से साइन सी कट। हमारे पास क्या आ गया, के स्क्वेयर साइन ए साइन बी माइनस सी प्लस के स्क्वेयर साइन बी साइन सी माइनस ए प्लस के स्क्वेयर साइन
सी साइन ए माइनस बी, यही आ गया हमारे पास ये। अब देखो यही क्वेश्चन हम पीछे भी करके आए थे, जो आपका क्वेश्चन नंबर 2 था, पता नहीं 3 था, कौन सा क्वेश्चन था, हाँ ये देखो, ये सेम सा ही क्वेश्चन नहीं बन गया, बिल्कुल डिट्टो इस जैसा क्वेश्चन नहीं बन गया। तो अब हम इसको सोल्व नहीं करेंगे, सोल्व आप खुद करना, ठीक है। मैं यहाँ पे लिख देती हूँ कि ये प्रीवियस क्वेश्चन की तरह ही है, क्वेश्चन नंबर 3 की तरह। तो अब देखो करेंगे तो के स्क्वायर इंटू 0 आ जाएगा, सोल्व के बाद क्या आ जाएगा, 0 आ गया। मैं यहाँ पे लिख देती हूँ कि क्वेश्चन नंबर 3 की तरह है, एज इट इज़ क्वेश्चन नंबर 3, ठीक है। ये आप खुद सोल्व करना। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है फिर। इन एनी ट्रायंगल ए बी सी इफ साइन स्क्वायर ए इज इक्वल टू साइन स्क्वायर बी प्लस साइन स्क्वायर सी, प्रूव दैट द ट्रायंगल इज राइट एंगल्ड एट ए। तो अब यहाँ पे देखो आप, राइट एंगल ट्रायंगल एट ए, ट्रायंगल फॉर्मूला यूज़ कर देंगे। गिवन क्या है, साइन स्क्वायर ए इज इक्वल टू साइन स्क्वायर बी प्लस साइन स्क्वायर सी, एंड वी नो दैट एंगल्स क्या होते हैं, साइन ए क्या होता है, ए बाई के, यही होता है ना, बी क्या होता है, बी बाई के, सी क्या होता है, सी बाई के। बस पुट कर देंगे। अब साइन स्क्वायर ए को क्या कर देंगे, ए स्क्वायर बाई के स्क्वायर, साइन स्क्वायर बी को क्या कर देंगे, बी स्क्वायर बाई के स्क्वायर, सी साइन स्क्वायर सी स्क्वायर बाई के स्क्वायर कॉमन आके कट गया, हमारे पास क्या आ गया, ए स्क्वायर इज इक्वल टू बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। ये क्या आ गई, पाइथागोरस थ्योरम आ गई। पाइथागोरस थ्योरम किसकी होती है, राइट एंगल ट्रायंगल की होती है। जब पाइथागोरस थ्योरम ही आ गई, और यहाँ पे किस एंगल पे आ गई, एंगल ए पे आ गई, हाइपोटेन्यूज पे ही होता है आपका एंगल, तो हो गया ये भी राइट एंगल। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे। इन एनी ट्रायंगल ए बी सी साइन बी माइनस सी, प्रूव करना है साइन बी माइनस सी बाई 2 इज इक्वल टू बी माइनस सी ए बाई कोस ए बाई 2। देखो यहाँ पे अब ए हमें पता है क्या होता है, के साइन ए बाई साइन फॉर्मूला, बी क्या होता है, के साइन बी, और सी क्या होता है, के साइन सी। अब हम क्या करेंगे, राइट हैंड साइड को उठाते हैं और उसमें वैल्यू पुट करते हैं। राइट हैंड साइड क्या है, बी माइनस सी बाय ए कोस ए बाय 2, क्या आ जाएगा यहाँ से, वैल्यू पुट कर दो, के साइन बी माइनस के साइन सी बाय के साइन ए, कोस ए बाई 2 चल रहा था, चलने दो इसको साइड में। अब देखो यहाँ से के कॉमन आ जाएगा, के कॉमन आने के बाद कट हो जाएगा, हमारे पास क्या रह जाएगा, साइन बी माइनस साइन सी बाय साइन ए इंटू कोस ए बाय 2, ठीक है। अब देखो साइन बी माइनस साइन सी, फॉर्मूला नहीं लग रहा साइन ए माइनस साइन बी का, पुट कर दो, क्या हो जाएगा, 2 साइन बी प्लस सी बाई 2 कोस बी माइनस सी बाई 2, यही फॉर्मूला होता है ना। अगर अच्छा माइनस है तो 2 साइन बी माइनस सी एंड कोस बी प्लस सी बाई 2 ये होता है, बाय साइन ए कोस ए बाई 2, साइड में क्या चल रहा है, कोस ए बाई 2 कर दो। कोस ए बाई 2 को आप ट्रायंगल में चेंज कर दोगे, ट्रायंगुलर फॉर्मूला से क्या आ जाएगा, यही आ जाएगा, पाई माइनस ए प्लस बी बाई 2 कर सकते हैं, क्योंकि सारी चीज़ें किस में चल रही है, ए प्लस बी प्लस सी में चल रही है। और हमें क्या करना है, यहाँ से देखो हमें साइन ए कुछ ऐसा लिखना है कि जिससे ये कुछ कट जाए, तो इससे ही कटेगा। तो यहाँ से देखो अगर मैं साइन बी माइनस सी बाई 2 कर दूँ और 2 को अंदर ले जाऊँ, 2 कोस बी प्लस सी बाई 2, और वो क्या हो जाएगा, पाई बाई 2 माइनस ए प्लस बी बाई 2, यानी कि कोस 90 माइनस थीटा टर्म आ गई, कोस 90 माइनस थीटा क्या होता है, साइन ए प्लस बी बाई 2 आ गया ना, नीचे क्या चल रहा था, साइन ए, ठीक है। अब देखो ये क्या फॉर्मूला लग रहा है, 2 साइन ए कोस ए नहीं लग रहा, तो बस पुट कर दो, साइन बी माइनस सी बाई 2 क्या आ जाएगा, वो फॉर्मूला लग रहा है ना आपको, 2 साइन ए कोस ए वाला, तो हम यहाँ पे पुट कर देते हैं, बस क्या आ जाएगा, साइन, एक मिनट भाई, बी प्लस सी, अरे यहाँ पे बी प्लस सी,
कुछ गड़बड़ कर दी मैंने। हाँ ठीक है, साइन बी प्लस सी बाई टू आ जाएगा, क्योंकि वहाँ पे पाई माइनस ए प्लस बी बाई टू की जगह क्या आ जाएगा, बी प्लस सी आ जाएगा वहाँ पे। सॉरी मैंने गलती कर दी, ठीक कर लेना अपने आप को, मैं चेंज नहीं करती। साइन ए प्लस बी की जगह क्या आ जाएगा, बी प्लस सी आ जाएगा। ठीक है, उसको चेंज कर लेना भाई खुद। ठीक है, अब देखो साइन बी माइनस सी, ये तो हमें चाहिए था। अब साइन बी प्लस सी है, साइन बी प्लस सी को फिर ट्रेंगुलर फॉर्मूला से चेंज कर देंगे। साइन बी माइनस सी बाई टू इंटू क्या आ जाएगा, साइन पाई माइनस ए, नीचे क्या चल रहा था, साइन ए। अब साइन पाई माइनस ए क्या बन जाएगा, साइन ए। ऊपर भाई वो चेंज कर लेना, जो साइन ए प्लस बी है वहाँ पे बी प्लस सी आ जाएगा। यहाँ पे क्या आ जाएगा, साइन ए बाय साइन ए, साइन ए से साइन ए कट। हमें चाहिए क्या था, यही तो चाहिए था, साइन बी माइनस सी बाई टू, यही हमारा आंसर था। तो हमारे पास क्या आ गया, लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड, यही चाहिए था हमें, हैंस प्रूव्ड। ठीक है, वो ऊपर चेंज कर लेना, पाई माइनस बी प्लस सी बाई टू आ जाएगा। ठीक है, यहाँ पे ये क्या आ जाएगा, कोस पाई माइनस बी प्लस सी बाई टू। ठीक है, उसको चेंज कर लेना। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे। इन ट्रायंगल ए बी सी प्रूव दैट ए प्लस बी बाई सी इज इक्वल टू कोस ए माइनस बी बाई टू साइन सी बाई टू है ये। अब देखो ए क्या होता है, बहुत बार कर लिया भाई, खुद भी लिखना। बी क्या हो जाएगा, के साइन बी, सी क्या हो जाएगा, के साइन सी। बस हम क्या करेंगे, राइट हैंड साइड पुट कर देंगे। ठीक है, क्या आ जाएगा, के साइन ए प्लस के साइन बी बाई के साइन सी, यही आएगा ना, यही आएगा। ठीक है, के साइन बी बाई के साइन सी। अब देखो साइन ए साइन बी साइन सी क्यों आया, क्योंकि के कॉमन निकाल के हमने उसको उड़ा दिया। ठीक है, अब यहाँ से साइन ए प्लस साइन बी फॉर्मूला लग रहा है, ये ऐसा कुछ किया है क्या हमने अभी ऊपर, किया है क्या, ना ना नहीं किया, वो बी माइनस सी था, ये अलग है, ये अलग है भाई, ये अलग है। नहीं नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं किया हम लोगों ने, नहीं किया। तो चलो नहीं किया भाई, अलग ही वैल्यू आएगी उसकी। चलो करते हैं, हम सोच रहे थे सेम वैल्यू होगी तो पुट कर देंगे, नहीं होगी। तो यहाँ पे देखो साइन ए प्लस साइन बी क्या हो जाएगा, फॉर्मूला टू साइन ए प्लस साइन बी का फॉर्मूला क्या होता है, टू साइन ए प्लस बी बाई टू कॉस ए माइनस बी बाई टू, यही होता है। बस पुट कर दिया, नीचे क्या चल रहा था, साइन सी। अब साइन सी को हम क्या लिख सकते हैं, टू साइन सी बाई टू एंड कोस सी बाई टू लिख सकते हैं। कैसे, साइन टू ए को हम क्या लिख सकते हैं, साइन ए को टू साइन ए बाई टू एंड कोस ए बाई टू लिख सकते हैं। सिर्फ वही चीज़ की है, वही अप्लाई कर दिया हमने, यहाँ पे कर दिया, टू से टू कट। अब देखो साइन ए प्लस बी बाई टू कोस ए माइनस बी बाई टू, नीचे हमारे पास क्या आ गया, साइन सी बाई टू और कोस सी बाई टू, ये आया है, ये आया है। अब देखो नेक्स्ट स्टेप में हम क्या करें, ए प्लस बी बाई टू है, एंगल सी है, इनको हम चेंज कर सकते हैं। तो हम किसको चेंज करें कि कुछ कट जाए, कि वो साइन ए प्लस बी बाई टू की फॉर्म में आ जाए। क्या हम कोस सी बाई टू को चेंज कर सकते हैं, चलो इसी को चेंज करते हैं। क्या है, साइन ए प्लस बी बाई टू कोस ए माइनस बी बाई टू, नीचे क्या आ जाएगा, साइन सी बाई टू, और कोस सी बाई टू को हम क्या लिख सकते हैं, कोस पाई माइनस ए प्लस बी बाई टू। कंप्लीट के नीचे टू आ जाएगा ना, कंप्लीट के नीचे टू आ जाएगा। तो ये क्या आ गया, 90 माइनस थीटा, 90 माइनस थीटा क्या हो जाता है, साइन, साइन में चेंज हो जाता है, साइन थीटा हो जाता है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ से क्या आ जाएगा हमारे पास, कोस पाई बाई टू माइनस ए प्लस बी बाई टू, ये चेंज होके किस में आ जाएगा, चलो करते हैं। क्या आ जाएगा, साइन ए प्लस बी बाई टू कोस ए माइनस बी बाई टू साइन सी बाई टू, यहाँ क्या आ जाएगा, साइन ए प्लस बी बाई टू। अब देखो साइन ए प्लस बी बाई टू से साइन ए प्लस बी बाई टू क्या हो गया, कट हो गया। हमारे पास क्या आ गया, कोस ए माइनस बी बाई टू बाई साइन सी बाई टू,
यही हमें क्या करना था, प्रूव करना था। क्या आ गया, कोस ए माइनस बी बाई टू बाय साइन सी बाय टू। यही हमें क्या करना था, प्रूव करना था। यानी कि राइट हैंड साइड इज इक्वल टू लेफ्ट हैंड साइड आ गई, हैंस प्रूव्ड। ओके चलो अब करते हैं हम। इजी था ना क्वेश्चन, कुछ नहीं था, सिर्फ वैल्यूज पुट किए और सॉल्व किया और बस फॉर्मूला अप्लाई किया और कुछ भी नहीं था। नेक्स्ट क्वेश्चन इज इन ट्रायंगल ए बी सी प्रूव दैट सी बाय ए प्लस बी इज इक्वल टू 1 माइनस टेंजेंट ए बाई टू टेंजेंट बी बाई टू 1 प्लस टेंजेंट ए बाई टू टेंजेंट बी बाई टू। अब देखो ये ए प्लस बी बाई सी था, वो सी बाय ए प्लस बी है, तो ये रेसिप्रोकल है एक दूसरे का। तो क्या हम सी ए प्लस बी की जगह जो अभी हमने वैल्यू निकाली उसका रेसिप्रोकल करके लिख दें, कोई फ़र्क पड़ेगा? नहीं पड़ेगा। दोबारा सोल्व करने की हिम्मत मेरे में तो है नहीं, आप लोग कर लेना। ठीक है, तो मैं डायरेक्ट कर रही हूँ। लेफ्ट हैंड साइड क्या है, सी पाई ए प्लस बी, इसको हम क्या पुट कर सकते हैं, अभी किया है हमने। क्या आ जाएगा, साइन सी बाई टू बाई कोस ए माइनस बी बाई टू। क्या आ जाएगा, साइन सी बाई टू कोस ए माइनस बी बाई टू। ठीक है, उसका रेसिप्रोकल करना है, कर दो, कोस ए माइनस बी बाई टू। इसको हम मान लेते हैं कि स्टार है, एज इट इज़। भाई प्रीवियस क्वेश्चन है, बाय प्रीवियस क्वेश्चन, इसको सोल्व कर लेना। ठीक है, सिर्फ रेसिप्रोकल ही करना और कुछ नहीं करना। चलो अब देखो, कहोगे मैम ये तो ठीक है पर हमें तो राइट हैंड साइड कुछ और ही गिवन है, आपने तो हमें ये पकड़ा दिया साइन सी बाई टू कोस ए माइनस बी बाई टू। इसको हम स्टार तो लेके चल लेते, चलो मान लेते हैं स्टार है, पर हमें प्रूफ क्या करना है, 1 माइनस टेंजेंट ए बाई टू टेंजेंट बी बाई टू बाई 1 प्लस टेंजेंट ए बाई टू टेंजेंट बी बाई टू। चलो अब हम राइट हैंड साइड को ही उठा लेते हैं। अब हमने जब राइट हैंड साइड को उठा ही लिया तो हमारे पास क्या आ जाएगा, चलो उठाते हैं राइट हैंड साइड को। ठीक है, राइट हैंड साइड को ले लेते हैं। चलो राइट हैंड साइड इज 1 माइनस टेंजेंट ए बाई टू टेंजेंट बी बाई टू बाय 1 प्लस टेंजेंट ए बाई टू टेंजेंट बी बाई टू। हो गया। क्या हम टेंजेंट को साइन और कोस की फॉर्म में तोड़ सकते हैं? तोड़ सकते हैं, बस तोड़ दो, लिख दो और तोड़ के। क्या आ जाएगा, 1 माइनस साइन ए बाई टू बाई कोस ए बाई टू साइन बी बाई टू बाई कोस बी बाई टू। नीचे क्या आ जाएगा, 1 प्लस साइन ए बाई टू कोस ए बाई टू प्लस साइन बी बाई टू बाय कोस बी बाई टू। अब देखो अगर हम ऊपर नीचे एल्शियम ले लेते हैं तो कोस ए बाई टू कोस बी बाई टू कोस ए बाई टू कोस बी बाई टू तो कट हो जाएगा आफ्टर एल्शियम। एल्शियम लेने के बाद क्या बच जाएगा, कोस ए बाई टू कोस बी बाई टू माइनस साइन कोस बी बाई टू माइनस साइन ए बाई टू साइन बी बाई टू। ठीक है, ये आ जाएगा हमारे पास साइन ए बाई टू साइन बी बाई टू। नीचे डिनोमिनेटर में क्या आ जाएगा, साइन बी बाय टू। नीचे डिनोमिनेटर में देखो क्या आ जाएगा, कोस ए बाई टू कोस बी बाई टू प्लस साइन ए बाई टू साइन बी बाई टू। ऊपर कुछ ऐसे नहीं लग रहा, कोस ए क्या आ जाएगा नीचे, साइन बी बाई टू। ऊपर ऐसे नहीं लग रहा कोस ए कोस बी माइनस साइन ए साइन बी, नीचे लग रहा है कोस ए कोस बी साइन ए साइन बी। तो हम इसमें फॉर्मूला अप्लाई कर दे, कोस ए कोस बी माइनस साइन ए साइन बी क्या होता है, कोस ए प्लस बी। जब अपोजिट साइन होता है तो प्लस आता है ना, तो यहाँ क्या आ जाएगा, ए प्लस बी बाई टू। नीचे क्या आ जाएगा, कोस ए माइनस बी बाई टू आ जाएगा। बट हमें चाहिए क्या, ऊपर ऊपर तो हमें साइन सी बाई टू चाहिए। तो बाय ट्रायंगुलर फॉर्मूला हम ए प्लस कोस ए प्लस बी बाई टू को चेंज कर देंगे। कैसे चेंज कर देंगे, लिख देंगे कोस पाई माइनस पाई बाई टू माइनस सी बाई टू, क्योंकि हमें साइन सी बाई टू चाहिए ना स्टार में। क्या लिख देंगे हम, बाय ट्रायंगुलर फॉर्मूला कोस पाई बाई टू माइनस सी बाई टू। ये क्या हो जाएगा, नीचे क्या आ जाएगा, कोस ए माइनस बी बाई टू। अब देखो ऊपर क्या आ जाएगा, साइन में चेंज हो जाएगा, साइन सी बाई टू। नीचे क्या आ जाएगा, कोस ए माइनस बी बाई टू।
यही हमें प्रूव करना था, क्योंकि स्टार हम यहाँ पे लाके छोड़ दिया था जो स्टार इक्वेशन थी, तो ये स्टार के इक्वल आ गया ना, तो हेंस प्रूव्ड कर दिया हमने इसको भी प्रूव। ठीक है, चलिए अब लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। ओके, इजी था, कुछ नहीं था, सिर्फ कैलकुलेशन थी। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज इफ इन ट्रायंगल ए बी सी एंगल सी इज 105, एंगल बी इज 45 एंड ए इज 2, हमें निकालनी है साइड बी। साइड बी निकालनी है और हमें पता है हमें एक ट्रायंगल गिवन है, तो ट्रायंगल का सम क्या होता है, पाई होता है ये। ठीक है, अब हमें यहाँ से एंगल बी और सी तो है, हमारे पास एंगल ए नहीं है, एंगल ए कैसे निकल जाएगा, पाई माइनस पाई क्या होता है 180, 180 माइनस बी और सी की वैल्यू पुट कर दी, यहाँ से क्या आ जाएगा 180 माइनस 150, 30 डिग्री, एंगल ए क्या आ गया 30 डिग्री आ गया। बस साइन फॉर्मूला अप्लाई कर दो, ए बाय साइन ए इज इक्वल टू बी बाय साइन बी, बस वैल्यू पुट कर दो। अब ए क्या था 2 बाय साइन ए इज़ 30 डिग्री, बी क्या है निकालना है हमें, साइन बी क्या है 45 डिग्री, क्रॉस मल्टीप्लाई करो और साइन 30 और साइन 45 की वैल्यू पुट कर दो, क्या आ जाएगा साइन 45 इज इक्वल टू बी साइन 30। साइन 45 हमें पता है क्या होता है 1/√2, साइन 30 क्या होता है 1/2, ये 1/2 साइड मल्टीप्लाई होके जाएगा, क्या आ जाएगा बी 4/√2। जब आप इसको सोल्व करोगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा बी 2√2, क्या आ गई हमारे पास बी की वैल्यू 2√2। ईजी था ये भी क्वेश्चन, बहुत ईजी था। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, जो हमारा शायद लास्ट क्वेश्चन है। इन ट्रायंगल ए बी सी प्रूव दैट ए स्क्वेयर साइन बी माइनस सी इज इक्वल टू बी स्क्वेयर माइनस सी स्क्वेयर साइन है। ये जो ब्लू कलर का लगा हुआ है वैसे ही लगा हुआ है। चलो ए क्या होता है के साइन ए प्लस बी क्या होता है के साइन बी, सी क्या होता है के साइन सी। बस इक्वेशन में पुट कर दो, किस में पुट करोगे राइट हैंड साइड में पुट करोगे, बी स्क्वेयर माइनस सी स्क्वेयर कर दो पुट। क्या है राइट हैंड साइड बी स्क्वेयर माइनस सी स्क्वेयर साइन है, यहाँ पे क्या आ जाएगा बी की जगह के स्क्वेयर साइन स्क्वेयर बी माइनस के स्क्वेयर साइन स्क्वेयर सी। साइन ए हमारा बाहर था ही, के स्क्वेयर बाहर निकाल लेते हैं कॉमन और साइन ए को भी उसी के साथ रख देते हैं। ठीक है, तो के स्क्वेयर साइन ए अंदर क्या रहेगा साइन स्क्वेयर बी माइनस साइन स्क्वेयर सी। ये देखो साइन स्क्वेयर बी माइनस साइन स्क्वेयर सी, ये भी तो एक फॉर्मूला होता है। क्या फॉर्मूला होता है साइन स्क्वेयर बी माइनस साइन स्क्वेयर सी, क्या फॉर्मूला आ जाएगा, चलो के स्क्वेयर साइन स्क्वेयर है, ये क्या फॉर्मूला होता है, ये होता है आपका साइन बी प्लस सी इंटू साइन बी माइनस सी। ठीक है, ये आपका फॉर्मूला होता है, याद कर लेना इसको भी। अब यहाँ से देखो के स्क्वेयर साइन ए, हमें देखो साइन बी माइनस सी तो है ही, ठीक है, यानी कि साइन बी माइनस सी को तो हम छेड़ेंगे नहीं। ठीक है, इसको तो हम एज इट इज़ रखेंगे क्योंकि ये तो हमें चाहिए। अब हमें खेलना किसके साथ है, साइन बी प्लस सी के साथ खेलना है। साइन बी प्लस सी, साइन बी प्लस सी को बाय ट्रायंगुलर फॉर्मूला हम लिख सकते हैं साइन पाई माइनस ए, लिख सकते हैं ना, साइन बी माइनस सी एज इट इज़ आ जाएगा क्योंकि ये तो हमें चाहिए, इसको तो हम छेड़ ही नहीं सकते। अब देखो के स्क्वेयर साइन ए बाहर है साइन ए अंदर है, क्या आ जाएगा साइन ए अभी ये अंदर आ जाएगा साइन ए, साइन बी माइनस सी एज इट इज़, साइन ए क्या बन जाएगा साइन स्क्वेयर ए, साइन बी माइनस सी एज इट इज़। अब देखो साइन बी माइनस सी तो आ गया, क्या आपको के स्क्वेयर साइन ए स्क्वेयर ऐसा नहीं लग रहा है ए स्क्वेयर है, तो हम क्या लिख देंगे इसकी जगह ए स्क्वेयर साइन बी माइनस सी। यही हमें क्या करना था प्रूव करना था, यही आ गया आपका लेफ्ट हैंड साइड। क्वेश्चंस इजी थे आज। अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें और अपने फ्रेंड्स को भी शेयर करें। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में अच्छे से।